हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरु दीक्षा। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था पाइथन के बारे में और पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स के बारे में, जहां हमने कवर करा था लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, डिक्शनरी के बारे में और सेट्स के बारे में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहें। आज की क्लास शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और एक भी वीडियो मिस ना हो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a और इसके अंदर मैंने दिया है 10। यहाँ मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैंने पास किया है 12। पहला ऑपरेटर देखते हैं, क्या a b से बड़ा है? फॉल्स, b हमारा बड़ा है। ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स जैसे a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन a इक्वल टू b, तो यहाँ हमें ये फॉल्स दिखाएगा। या फिर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो यहाँ भी फॉल्स आया। या अगर हम करेंगे a इज नॉट इक्वल टू के लिए ये ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हमें दिखाएगा ट्रू, a इज नॉट इक्वल टू b, करेक्ट। अब मैं पहले यहाँ पे इफ एल्स का एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ मैंने एक नया वेरिएबल लिया है, फिर से a 33 इसके अंदर पास किया है, b इज इक्वल टू 200 इफ b इज ग्रेटर देन a कोलन प्रिंट b इज ग्रेटर। So here in this example, I have used two variables, a and b variable. These two variables are used as the part of the if statement to test whether b is greater than a. As a is 33 and b is 200, so we know that 200 is greater than 33. And now I have printed to screen that b is greater than a. यानी कि गाइस बात बहुत सिंपल सी है और ये करना भी बहुत इजी है। अगर हमारा b ग्रेटर है a से तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा b इज ग्रेटर, लेकिन अगर ये ग्रेटर नहीं होता तो यहाँ कुछ प्रिंट नहीं होता। उसके लिए हम एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। उस चीज़ का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैं देती हूँ a 200 b 33 if b is greater than a, print b is greater than a, else print a is greater. Shift enter. So here in this example, a is greater than b, so the first condition is not true. That's why we are skipping to else condition and print to screen that a is greater. तो यहाँ हमारा प्रिंट हो गया a is greater, लेकिन याद रखिए यहाँ पे भी एक केस अभी भी मिसिंग है, और वो केस क्या है? क्या कोई सोच सकता है? वो केस है a इक्वल टू b। वो तो हमने डाला ही नहीं। अगर a और b आपस में इक्वल है तो वो हम किधर डालेंगे? इफ़ हमने डाल दिया है, एल्स हमने डाल दिया है, लेकिन हमें अगर और कंडीशन डालनी है तो उसके लिए हम एल इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं एक एल इफ़ का भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं हम। अब यहाँ हम लगाएंगे अपनी एलिफ कंडीशन। कोलन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। और लास्ट कंडीशन हम दे देंगे प्रिंट b इज
A is greater than B. So here guys you can see that A is greater than B, that is 100 is greater than 20. So the first condition is not true, right? So we go to the elif condition. In the elif condition we can see that A is also not equal to B because A is 100 and B is 20 and they are not equal. So we finally go to the else condition and we print to the screen that A is greater than B. Here it is printed. अगर यही मैं दोबारा से जाके b की वैल्यू भी अगर 100 कर देती हूँ तो मेरी सेकंड कंडीशन यानी एलिफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा a इज इक्वल टू b. ये देखिए, हमने एक बात पिछली क्लासेस में भी डिस्कस की है कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे. आइए अब हम a और b वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यूज़र से लेंगे. तो यहाँ मैं यही प्रोग्राम को कॉपी कर लेती हूँ और नेक्स्ट सेल में जाके पेस्ट कर देती हूँ. अगर हमें कोई भी एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेनी है तो हम यहाँ लिखेंगे इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर. इसी तरह b वेरिएबल में भी हम यही लिखेंगे इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर. यहाँ मैं कोलन लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ा और क्लियरली दिखे आपको. शिफ्ट एंटर. पहली वैल्यू हम कोई भी एक रैंडम नंबर डाल देते हैं जैसे 200 और यहाँ हम डाल देते हैं 500. तो आपने दिखाया कि b इज ग्रेटर देन a. दोबारा रन करके देखते हैं. यहाँ मैं 100 डालती हूँ पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू भी मैं 100 ही डाल देती हूँ. तो हमारा प्रिंट होना चाहिए a इज इक्वल टू b. देखते हैं क्या ये बिल्कुल सही प्रिंट कर रहा है. हाँ, a इज इक्वल टू b. आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम इफ़ एल्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आप अपने सभी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. कीप लर्निंग विद गुरु दीक्षा.